बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड असाइनमेंट नंबर 2। इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक टेक्निक है, जिससे हम ये करते हैं कि एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास से इनहेरिट करते हैं। मसलन इसके तमाम फीचर्स को दूसरी क्लास से के साथ एक्सेस करते हैं। उसके कुछ टाइप्स है। सबसे पहले इसका टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें ये होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है। चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास को सब इनहेरिट करते हैं। दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसमें होता है कि हम किसी दूसरे चाइल्ड क्लास से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं। मतलब हम चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करते हैं, वो चाइल्ड क्लास का कोई और पेरेंट क्लास होता है। तो एक तीसरा हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ए क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज ए मेथड फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, जिसमें हमारे पास हम डिफरेंट क्लासेस को इनहेरिट करते हैं। इनमें हमारे पास पेरेंट क्लास ज़्यादा होते हैं और चाइल्ड क्लास एक होता है। चौथा हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हम मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास, जिसमें हम डिफरेंट मल्टीपल क्लासेस से एक ही क्लास को इनहेरिट करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। उनमें डिफरेंस क्या है? स्टैटिक बाइंडिंग ये कंपाइल टाइम में होता है, और डायनामिक बाइंड रन टाइम में होता है। स्टैटिक बाइंडिंग को हम अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, और डायनामिक बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग इट टेक प्लेस यूजिंग नॉर्मल फंक्शन कॉल्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। या स्टैटिक बाइंडिंग को हम फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ कर सकते हैं। और इट टेक प्लेस यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। डायनामिक बाइंडिंग वर्चुअल फंक्शन को यूज करके होता है। तीसरा टॉपिक हमारे पास यूनिफाइड मेथड एंड अनयूनिफाइड यूनिफाइड मॉडलिंग। यूनिफाइड मेथड एंड यूनिफाइड मॉडलिंग। यूनिफाइड मेथड is a software development process that is iterative, incremental and use case driven। एक्चुअली ये डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस का एक मजमूआ है यूनिफाइड मेथड। और यूनिफाइड मॉडलिंग जो है ये एक लैंग्वेज है जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम मॉडल करते हैं। इसमें हम इसके कुछ नोटेशंस होते हैं जिससे हम उसकी मॉडल तैयार करते हैं। इसमें डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम और स्टेट डायग्राम। और यूनिफाइड मेथड में इसको हम चार फेजेस में हम तकसीम करते हैं। इसमें है इंसेप्शन, एलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। और हमारे पास चौथा टॉपिक है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन में डिफरेंस। एग्रीगेशन एक्चुअली वो होता है जिसमें हम एक क्लास से दूसरे क्लास को इनहेरिट करते हैं, लेकिन बट चाइल्ड क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट द पेरेंट क्लास। एक क्लास दूसरे पेरेंट क्लास के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन कंपोजिशन में ये नहीं होता। जब हम पेरेंट क्लास को डिलीट करते हैं तो वो चाइल्ड क्लास भी खुद ब खुद डिलीट होता है। और एग्रीगेशन का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन इज ए कार एंड इट्स व्हील्स। जैसे कि एक कार है और उसके टायर्स हैं, व्हील्स हैं। जब कार खत्म भी हो जाता है तो व्हील्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कंपोजिशन में हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स हार्ट। तो ह्यूमन बॉडी और हार्ट की एग्जांपल है। जब बॉडी खत्म हो जाती है तो हार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूएमएल। UML is a standard modeling language that is used in object oriented design। जिस UML ये हमारे पास एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जो वुड में यूज होता है। ये एक सिस्टम के स्टैटिक व्यू को शो करता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम डायग्राम के जरिए हम शो करते हैं। इसलिए हम आसानी होता है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में, आसानी होता है किसी भी प्रॉब्लम को। तो